बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अग्निपथ योजना को लेकर एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि अग्निपथ मुद्दे को लेकर देश होगा खून से लथपथ और फेल होगा अग्निपथ। तो अग्निपथ पर कांग्रेस के एमएलए का गैर जिम्मेदाराना बयान, जिस पर इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक, इन्होंने कहा है कि अग्निपथ मुद्दे को लेकर देश होगा खून से लथपथ और फेल होगा अग्निपथ। पूरी बात आपको सुनाते हैं। युवा सड़क पर है और मैं कहना चाहता हूं किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम लोग नहीं होने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूं पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था और इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा। मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं। तो आक्रोश है और आज शुरुआत इसकी हो गई है और हम लोग का ये सदन से लेकर सड़क तक हम लोग जाएंगे। तो सुना आपने, झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, जिन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, वो भी ऐसे मौके पर, ऐसे हालातों के बीच जब पहले से ही इसे लेकर काफी कोहराम मचा हुआ है। बिहार में अग्निपथ योजना का विरोध सत्ताधारी एनडीए की अग्नि परीक्षा ले रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए कि सरकार में शामिल बीजेपी ने नीतीश की जेडीयू पर हिंसा की साजिश का आरोप लगा दिया है। अग्निपथ पर भिड़े अपने, कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, वह बिहार में हो रहा है। यह बहुत गलत है। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में दरार। श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब बिहार में सत्ता के दो साझेदारों के बीच इस तकरार की वजह भी समझ लीजिए। वजह यह है कि ये तस्वीरें जिसमें अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्र बेतिया में बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला कर देते हैं। यही नहीं, मधुबनी, सासाराम समेत कई जगहों पर बीजेपी दफ्तरों को निशाना बनाया जाता है। बीजेपी को लग रहा है कि ये संयोग नहीं है, बल्कि उसकी सहयोगी जेडीयू इस साजिश में शामिल है। ये जो हैं टोटल के टोटल जो विपक्ष के गुंडे होते हैं वो गुंडे हैं और उस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। हम तो अपने बच्चों को स्किल करके उनको अपने पैर पे खड़ा कराना चाहते हैं और यही कारण है कि जो अग्निपथ का जो कंसेप्ट है वो बच्चे नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है। यह बहुत गलत है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बीजेपी की तरफ से नीतीश सरकार पर हो रहे इन्हीं हमलों का अब जेडीयू नेतृत्व ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आए। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है, हिंसा का स्थान समाज में नहीं है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है। बीजेपी इसलिए भी नाराज है क्योंकि अग्निपथ योजना लॉन्च होने के बाद से ही जेडीयू लगातार इसकी समीक्षा की मांग कर रहा है। बीजेपी ये भी चाहती है नीतीश कुमार सख्ती के साथ इस आंदोलन को बिहार में दबाए ताकि इसकी आग दूसरे राज्यों में और न फैले। लेकिन लगता नहीं कि सीएम नीतीश कुमार किसी के दबाव में आकर छात्रों से टकराव का खतरा मोल लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।